मुलाकात करी और हरियाणा में चल रही बिजली परियोजनाओं को लेकर के विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कहा कि हरियाणा को बिजली परियोजनाओं के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यमुनानगर में 750 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का एक संयंत्र जल्द स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में हरियाणा को आवंटित कोल ब्लॉक को विकसित करने में भी केंद्र की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय विद्युत व भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात करी। इस दौरान आपको बताते चले बिजली संकट को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी बातचीत की गई कि इस तरीके से आने वाले समय में बिजली के संकट को दूर किया जा सकता है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर के भी सीएम ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से बातचीत की। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। कृष्णपाल गुर्जर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। गुरुग्राम में सेवोकॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आपको बताते चले 4 चरणों में किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने समापन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। आपको बताते चले आरडब्ल्यूए के अधिकार और कानून के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने इस प्रकार के रियल एस्टेट में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो व्यवसायी हैं, वो सब एकत्र हुए थे। उसमें भी रेरा की मुख्य भूमिका थी, टाउन कंट्री प्लानिंग की मुख्य भूमिका थी। और दिन भर में उस समय इतने सुझाव आए थे, जो अभी हमारे गुप्ता जी ने बताया कि 15-16 जो सुझाव थे, और विदिन मंथ उन सबको पूरा कर दिया गया। मैं बधाई देता हूं हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी, और रेरा के सहयोग से जो सब किया गया, उससे एक अच्छा वातावरण बना है पूरे सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर की कठिनाइयां वो समझी गई। उसी दिन ये विचार आया कि केवल रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं उन्हीं की कठिनाइयां नहीं है, बल्कि उस डेवलपमेंट के बाद जो कंज्यूमर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, आरडब्ल्यूएस के माध्यम से अपनी आवाज को आगे बढ़ाते हैं, उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। तो मैं वादा किया था कि उनका एक सेमिनार करेंगे। आज उस सेमिनार को किया गया है। बहुत मेरा बार बार जो गुरुग्राम में आना होता है, बहुत लोगों से हमें व्यक्तिगत मिलना होता था, बातचीत होती थी, अपने कुछ ना कुछ हमको अपनी रेजोल्यूशन भी देते थे, उसमें भी विषय आते थे। और आज जो दिन भर की चर्चा आपकी हुई है, मुझे जो ब्रीफ किया गया है, वो सब कठिनाइयां जो आपकी हैं उन सब कंसर्न है। कठिनाई तो किसी की भी नहीं रहनी चाहिए। हम तो गुरुग्राम जैसे शहर में रहते हैं, अच्छे एलिट जो क्लास है वो लोग हैं, तो उनकी अपनी कठिनाइयां हैं, और उन कठिनाइयों को हल करने के लिए आप लोग तो सरकार की लिमिटेशन भी समझते हैं, कानून समझते हैं, नियम समझते हैं। सरकार की ओर से जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। उसके अंदर लिमिटेशंस में सारी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलवल में शिरकत की। इस दौरान जिला प्रशासन और जेजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहना करके गुलदस्ता भेंट करके जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चले कि दुष्यंत चौटाला पलवल में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पलवल को 69,87,25,000 रुपए की सौगात दी, जिसमें हथीन बाईपास के निर्माण कार्य और मंडोलकड़ा रोड का निर्माण शामिल है। इस दौरान उन्होंने बिजली को लेकर कहा कि 1 मई से अडानी से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। बिजली की बिल्कुल किल्लत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 300 मेगावाट का हमारा एक खेदड़ का प्लांट आज बन पड़ा है।
जो हमें अदानी से बिजली आनी थी वो अब 1 मई से मिलनी शुरू हुई। मगर प्रदेश सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन नई निकाली है पावर कट्स, उससे हम बैलेंस करेंगे और पावर सप्लाई जो है निरंतर मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल अगले 1 हफ्ते दिक्कत हमें झेलनी पड़ सकती है, मगर उसके बाद रेगुलरिटी 24 घंटे जहां हमने देने का वादा करके हम फुलफिल करेंगे। कैथल बस स्टैंड पर पुलिस चौकी परिसर में शराब का सेवन करने पर 2 पुलिस कर्मचारियों को कैथल के पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बताते चले 2 कर्मचारियों का मामला कैथल के पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया था। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने इस पर कड़ा रुख लेते हुए 2 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आपने की जांच देखिए वीडियो कल हमारे संज्ञान में आया था और उसके ऊपर हमने तुरंत मैंने डीएसपी से जांच करवाई और जैसे ही पता चला कि जो वीडियो है इसमें जो घटना दिखाई जा रही है वो हमारे बस स्टैंड चौकी की है, तो तुरंत प्रभाव से मैंने जो मुलाजिम उसमें वीडियो में दिख रहे थे जो कि शराब पीते हुए या फिर नशा करते हुए, तो उनको मैंने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जाँच भी खोल दी। होमगार्ड का कर्मचारी रैंक क्या सर उनका? 2 हमारे मुलाजिम थे, एक ईएचसी था और एक कांस्टेबल था और एक होमगार्ड का मुलाजिम था। होमगार्ड का मुलाजिम को हमने उसकी रिपोर्ट बना करके वापस होमगार्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया है और बाकी हमारे दोनों मुलाजिम को हमने सस्पेंड किया। भिवानी के तालू गांव में युवक ने नौकरी नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली है। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख करके भिवानी के गांव तालू के 23 साल के पवन कुमार ने सुसाइड कर दिया। आपको बताते चले भारतीय सेना में भर्ती होने को लेकर के कड़ा अभ्यास कर रहे थे, लेकिन सेना में भर्ती नहीं निकलने की वजह से हताश हुए पवन कुमार ने खुदकुशी कर ली। हरियाणा की माटी एक बार फिर से अपना रंग दिखाती नजर आई है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सिलाना के विक्की चाहर ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। जो आपको बताते चले उपकेजिस्तान के अजनियास के पहलवान सफर अनियाजॉब को उन्होंने शिकस्त दी है। इसी के साथ जीत के बाद पहलवान का गांव में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उनके कोच सत्ते ने कहा कि हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। गांव वाले देश के लिए कर रहा हूँ जी। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे जी ओलंपिक मेडल जीतने की तैयारी है। एक तरफ देखा गया है कि अगले 2 साल के लिए कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, तो इस तरह की निराशा आपको? जी ये बहुत अपने कुश्ती के लिए बहुत गलत होया है जी। वो कुश्ती गलत होया बहुत कुश्ती के लिए जी। इसमें हमारे पहलवान है मेडल लाते थे सब, और ये मेडल रेसलिंग में सबसे ज्यादा आती है। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारा नहीं पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे गांव का वांड का मान सम्मान बढ़ाया है। गुरु की जो कहते हैं गुरु की मेहनत के बाद ही कामयाब होते हैं। आपके हमने और भी देखे हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, तो अब देखते हैं कि राष्ट्रमंडल में कुश्ती को हटा दिया गया। क्या कहेंगे? मैं तो देखो बता ही नहीं सकता मेरे कितनी खुशी है। आज मेरा शिष्य एशिया चैंपियनशिप में मेडल लाया है, बड़ी खुशी की बात है। और जो ये कुश्ती को कॉमनवेल्थ से हटाया गया है, ये तो संसार का सबसे प्राचीन गेम था और देश का भी सबसे प्राचीन गेम था और इसमें अपने देश के बहुत ज्यादा मेडल आते थे और इसके लिए सरकार ने भी क्या आगे इसकी पूरी पैरवी रखनी चाहिए और कुश्ती को दोबारा चालू करना चाहिए। खबर पलवल से है, जहां पर होडल की पुरानी जीटी रोड पर पुहाना चौक के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई। आपको बताते चले आग लगने से फर्नीचर शोरूम के मालिक का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आग इतनी भयंकर थी कि होडल, हथीन और पलवल से आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी। उपमंडल अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। खबरों का गुरुग्राम में एक पोस्ट ग्रेजुएट युवक ने कर्ज में डूबने की वजह से 10 करोड़ की रंगदारी की साजिश रच डाली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने यूपी के रहने वाले मनोज नाम के शख्स को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामले में गिरफ्तारी, बुलडोजर गैंग के नाम पर मांगी फिरौती, कर्ज में डूबे पोस्ट ग्रेजुएट ने रची साजिश। वैसे तो गुरुग्राम में आए दिन अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हो जब आपका ही कोई जानकार आपसे फोन करके अपनी पहचान छिपाकर आपसे 10 करोड़ की रंगदारी की मांग कर दे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ यूपी के रहने वाले मनोज नाम के लड़के ने किया। दरअसल मनोज पोस्ट ग्रेजुएट है और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। वहीं मनोज गुरुग्राम के पौष इलाके में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा था, जिसमें हुए नुकसान और बढ़ते कर्ज के चलते उसने अपने जानकार प्रॉपर्टी ब्रोकर से ही 10 करोड़ की फिरौती मांग डाली। मनोज ने अपने जानकार प्रॉपर्टी ब्रोकर से फोन पर कहा कि मैं बुलडोजर गैंग से बोल रहा हूं, अगर तुझे आगे धंधा करना है तो 10 करोड़ की रंगदारी देनी होगी, वरना अंजाम भुगतने होंगे। जैसे ये फोन प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास आया, मानो उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में मशक्कत के बाद आरोपी मनोज को उस वक्त धर दबोचा जब मनोज प्रॉपर्टी ब्रोकर पर रंगदारी देने का दबाव बनाने में लगा हुआ था। एक सेक्टर 65 के इलाके में रहने वाले व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी फोन करके, पहले व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर से, और बार बार उससे कॉल कर रहा था और उसने शिकायत की तो हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर हमने हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल और सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलके वो जो व्यक्ति जिसका नाम इस सारे मामले में मनोज कुमार सामने आया है उसको गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे को ये था, मैं भी प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ और मेरे को ये अंदाजा था कि इस आदमी के पास काफ़ी पैसा है और ये मैं इस तरह से अगर इसको धमकी दूंगा तो ये मेरे को काफ़ी मोटी रकम दे देगा। इसके चक्कर में मैंने ये फिरौती की कॉल की थी, इसको धमकाया था। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की रंगदारी मामले में यूपी के रहने वाले मनोज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मनोज को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था और गलत आदतों के चलते मनोज पर कर्ज बढ़ता चला गया, जिसके बाद मनोज ने ये साजिश रच डाली और अपने बिजनेस साथी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी। वहीं क्राइम ब्रांच
ये भी तफ्तीश करने में लगी है कि मनोज का ये पहला अपराध है या इससे पहले भी आरोपी पर कोई और वारदात दर्ज है या फिर नहीं। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। यमुनानगर के निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे को लेने के लिए जब उसके माता पिता आए तो उन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। ये पूरा मामला यमुनानगर के जगाधरी का है। ये हमला तब हुआ जब पत्नी अपने बच्चे को स्कूल में लेने के लिए अंदर गई, वहीं पीछे से कार में बैठे पति पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल के बाहर जमकर चले लाठी डंडे, बदमाशों ने अभिभावकों पर किया हमला, तमाशबीन बने रहे लोग। यमुनानगर जिले में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं एसटी थॉमस स्कूल के पास से एक नया मामला सामने आया है, जहां पंजेटो निवासी अमित पंडित अपनी पत्नी के साथ बच्चे को लेने के लिए स्कूल आया था। जैसे ही अमित की पत्नी कार से उतरकर बच्चे को लेने स्कूल में गई, इतनी देर में पीछे से गाड़ी सवार 5-6 बदमाशों ने अमित की गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर अमित को गाड़ी से नीचे उतारकर सड़क के बीच में पीटने लगे। बदमाशों के आतंक का ये सिलसिला करीब 5 मिनट तक चलता रहा और इस रोड पर आती जाती भीड़ तमाशबीन बनी रही। इस दौरान वहां खड़े किसी व्यक्ति ने इस घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिससे बदमाश कार शीशे तोड़ते और व्यक्ति पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी एक दुकानदार ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के वक्त यहाँ यह वारदात हुई। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाश नहीं माने और वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए। ये छोटे बच्चों की छुट्टी होती है तो हम तो अपने काम में लग रहे थे, जैसे बच्चे अब खड़े ऐसे ही बच्चे लग रहे थे भीड़ में। तो जब इकट्ठे हुए, रास्ता जाम हो गया, तब देखा निकल के बाहर एक आदमी इस गाड़ी में बैठा था और उसकी घरवाली बच्चे को लेके आई और 8-10 आदमी जो है उसकी पिटाई करने पे लग रहे थे सर। कोई डंडा ले रहा, कोई कुछ ले रहा, अपना जो है बस। कुछ लोगों ने छुड़वाने की कोशिश भी करी, हम भी कहाँ तक जाते इतने बच्चों को छोड़ के। तो एक भाई साहब थे, एक सरदार जी थे, छुड़वाने की कोशिश करी उन्होंने और वो नहीं मानने सर। एक भारी से थे, मोटे से आदमी, तो वो 2-3 लोगों ने कहा भाई छोड़ दो, पर वे नहीं मानने सर। मार पिटाई करके इतने में भाग भूग गए। उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी थी, वे गाड़ी गुड़ी भी नहीं ले गए, मोटरसाइकिलों पे बैठ के भाग गए। बस डंडा डुंडा सा दिखाई दिया जी हमें, तो बाकी हथियार दिखाई नहीं दिए। पहले ही तोड़ फोड़ दिए शीशे इतने में। 5 मिनट लगाए होंगे सर बस। जब तक वो घरवाली उसकी बेचारे को बच्चे को लेके आई तब तक तो काम ही हो गया, बेहोश हो गया। बंदे को फिर उठा के जो है हॉस्पिटल ले गए लोग। बच्चे को चोट नहीं लगी है? ना, बच्चे को तो अंदर से लेके आई थी उसकी घरवाली ने, अकेला ही था आदमी उसमें, कौन था जी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिलते ही वो यहाँ मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि जिस शख्स पर हमला हुआ है वह शराब का ठेकेदार बताया जा रहा है और हमलावर भी शराब के ठेकेदार बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सारा मामला रंजिश का लग रहा है और इस मामले की जांच के बाद ही पूरा खुलासा किया जाएगा। को अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी करीब 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, भाई एक ये लड़का है, अमित है, दीपक शर्मा का लड़का है, पंजेटो गांव है जो इसमें पड़ता है सदर जगाधरी में। ये अपने बच्चों को लेने के लिए आता है यहाँ स्कूल से, इससे सेंट मैरी अपने थॉमस स्कूल से जी। तो कुछ अज्ञात लड़के थे जो 2 गाड़ियों में आए थे। एक गाड़ी तो मौके पे खड़ी है यहीं, उन्होंने इसके साथ राडों से इस पे हमला किया है। इसकी बाजू में चोटें हैं, टांग में चोटें हैं इसके। और अभी मैं हॉस्पिटल में भी गया था, अभी उसने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है। जैसे भी स्टेटमेंट देगा, जिसके खिलाफ देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने लोग बताए जा रहे हैं? 5-6-7 लोग जो बता रहे हैं वो गाड़ियों में आए थे। गाड़ी मौके पे खड़ी आरोपियान की, उनसे चाबी मिसप्लेस हुई, इसलिए गाड़ी वो मौके पे खड़ी है, हमने कब्जे में ले लिया गाड़ी, दोनों गाड़ियों। क्या हथियार बताए जा रहे हैं? अभी कुछ चीज सामने नहीं आई है, मुझे लगता है नहीं कोई पुरानी रंजिश है, कोई ठेके शराब के ठेके को लेके। अभी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई, ना ही हमारे पास अभी कोई लिखित कंप्लेंट आई है। ये क्या काम करता है जिसके ऊपर? ये भी शराब के ठेके वगैरह का काम करता है। छछरौली की तरफ इनके ठेके हैं उधर,
तो मुझे लगता है किसी शराब के ठेकों को लेकर कुछ बात को झगड़ा है। फुटेज अभी हमने खंगाल रहे हैं फुटेज। कोई वीडियो हमारे पास किसी ने बनाई है यहाँ, अभी मेरे पास नहीं पहुंची है, बट मुझे पता लगा कि वीडियो बनाई है, तो वो मेरे पास अभी आ जाएगी जल्दी। आरोपियों की जो गाड़ी पकड़ी है उसके बारे में कुछ पता चल पाया? आरोपियों ने गाड़ी कब्जे में ले लिया हमने, आरोपियों की गाड़ी भी कब्जे में ले लिया, पीड़ित की गाड़ी भी हमने कब्जे में ले ली है। इस गाड़ी के माध्यम से भी हमारे को उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और CIA 1 की टीम को भी मैंने लगाया है, मौके पे गई हुई है। कोशिश है पूरी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। यमुनानगर के जोगाधरी में हुई इस वारदात के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, जिसके बिना पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं CI टीम भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक बार फिर से बिल्डर की मनमानी का मामला सामने आया है। DLF फेज 3 में सर्विस लाइन पर बिल्डर ने कब्जा करके रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका अंदाजा आप और हमारे लिए लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम में बिल्डर की मनमानी। DLF फेज 3 की सर्विस लाइन का रास्ता किया बंद। रास्ता बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। दिल्ली के लिए 7 किलोमीटर चलना पड़ता है ज्यादा। सरकारी जमीन बिल्डर को किसने दी? बिल्डर की मनमानी से सवालों के घेरे में प्रशासन। इन सड़कों को देखिए और सड़क के किनारे बसी इन सोसाइटी और गांव वालों को भी देखिए, ये लोग कितने परेशान हैं रास्ता बंद होने से। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। गुरुग्राम के DLF फेज 3 नेशनल मीडिया सेंटर सोसाइटी नाथुपुर गांव के लोगों ने इस बात का विरोध भी किया कि रास्ता बंद होने से दिल्ली या एम्बियंस मॉल जाने के लिए इन्हें 7 से 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। और आजकल हर सुबह जब हम उठते हैं तो बाहर निकल के ये पता चलता है कि एक नया ही रास्ता है जिसके हमें जाना है और वापस आते हुए शायद वो रास्ता भी ना हो। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये GMDA की ज़मीन है जिसके ऊपर एक प्राइवेट बिल्डर अपनी सड़क और रास्ता बना रहे हैं। जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं उनके आने जाने का रास्ता था ये, जिसके कन्वीनियंस को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि इन लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि बिल्डर की मनमानी के चलते यहां रहने वाले लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। नाथुपुर का मैं ग्रामवासी हूँ, मुझे ये बता दीजिए अगर मुझे रजौपुरी जाना है तो मैं कहाँ से होते हुए जाऊँ? इस आबादी में नाथुपुर DLF फेज 3 की आबादी में कम से कम 5 से 7 लाख लोग रहते हैं। वो अगर दिन में जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने U-टर्न को बंद कर रहे हैं, आपको अंडरपास की सर्विस दे रहे हैं। सर, उस अंडरपास की सर्विस को लेने के लिए हमें 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। अगर दिन में एक व्यक्ति 2 बार अगर चक्कर काट देता है, किसी अपने काम से पर्सनल काम से चला जाता है, तो वो 20 किलोमीटर का चक्कर काट चुका है। और आप जहां आपने मीडिया ने भी जहां कवरेज किया, मैं तो कहूँगा कि ये तो तानाशाही चल रही है DLF की। जहाँ ग्रीनलैंड में ये अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप कवर कीजिए इसको, कि 20 सड़क में कल को जो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इस फ्लाईओवर तक भी ले जाएंगे नक्शा पास करवा के, कि हमने गवर्नमेंट से नक्शा पास करवा लिया भाई, ये हम इसको अपने अंडर में ले रहे हैं। और जो ये आम जन है, जो आम लोग है, वो जाइए कहीं से भी जाइए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी इस बारे में GMDA और निगम से जानकारी मांग रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण वार्ड पॉलिटिक्स में आ गई है, इसलिए हमने अलग से ये रेजिडेंस फॉर्म बनाई, तो उसका मैं कन्वीनर हूँ अभी। दिक्कत सर ये है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अर्ली 2000 में जब हम यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था, तब ये रोड हुआ करता था कॉलोनी रोड, जहाँ हम खड़े हैं ये हमारी कॉलोनी की सर्विस रोड हुआ करती थी। तो अर्ली 2000 में हम जब यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो हमारे ये अपना यहाँ से हाईवे से MG रोड तक का हमारा जो ये वो था रोड था, दैट वाज कॉलोनी रोड। उसके बाद क्या किया कि इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि इनका एक सिर्फ MG रोड से NHI से जो
कनेक्ट करने का था इफ्को चौक वाला रास्ता, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हमारी कॉलोनी रोड को टेक ओवर कर लिया और उसको इन्होंने कनेक्टिंग रोड बना दिया बिटवीन नैना। लोगों ने साफ कर दिया कि इस रास्ते को नहीं खोला गया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उच्च अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की जाएगी। कोई जो अधिकारियों से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है और बहुत बुरी बात है ये कि हमारे ऊपर सिर्फ एक ऑर्डर थोप दिया गया कि अब ये हो गया है, और मेरा ख्याल है कम से कम यहाँ पे 10 लाख लोग इसको यूज करते थे। और मतलब क्या है, ये हाईवे के ऊपर बना है और डीएलएफ कुछ भी ले ले। इन्होंने हमारी ज़मीन भी ले ली, वो जो हुड्डा सरकार थी उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली थी 2.5 एकड़ और वो डीएलएफ को दे दी। उन्होंने अपना रैपिड मेट्रो बना दिया। गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 में रास्ते बंद होने का ये मामला फिलहाल गर्माता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बिल्डर की इस मनमानी पर रोक लगाते हुए प्रशासन कैसे लोगों के रास्ते को खुलवाता है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।